नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वाई इन न्यूज़ प्रोग्राम में। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वाई इन न्यूज़ प्रोग्राम में। तो आज का हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं वाई इन न्यूज़ प्रोग्राम। ये देखते हैं कि ये खबरों में क्यों बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से सुर्खियां बटोरने वाला राष्ट्रीय महत्व का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। इस स्वायत्तता और तटस्थता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका है। तो ये इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि इसकी स्वायत्तता यानी ऑटोनोमी और तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी पर ये मुद्दा जनहित याचिका यानी कि PIL ये दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आइए हम देखते हैं अब ये कि भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए संवैधानिक जनादेश क्या क्या है। संविधान का उद्देश्य चुनाव आयोग को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाना था। जब हमारा संविधान बना तो उसमें 1952 में हमारे देश में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए और उस चुनाव को कराना एक बड़ा कार्य था क्योंकि देश की आधे से ज़्यादा जनता अशिक्षित थी। चुनाव कराए नहीं गए थे पहले और ये चुनाव आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश के अंदर आम चुनाव कराए जाएं। इसके लिए संविधान में सभी चुनावों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की विशाल शक्तियों के साथ निहित करना था। तो जब संविधान बना उस समय चुनाव आयोग को स्वतंत्र निकाय के रूप में बनाया गया जिसको अध्यक्ष यानी अधीक्षण करने का, निर्देशन करने का और कंट्रोल यानी नियंत्रण करने का पूरा अधिकार दिया गया। आइए आगे देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी बार बार इन शक्तियों को पूर्ण और निर्विवाद माना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था है वह भी इसको सही मानती है, निर्विवाद मानती है जो शक्तियां इलेक्शन कमीशन को दी गई हैं। आइए आगे देखते हैं। इसने अनुच्छेद 324 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए रखा है और सभी शक्तियों का भंडार घोषित किया है। तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत रखा गया है और संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। यानी अगर इसके अंदर कोई परिवर्तन करा जाता है तो उससे हमारे संविधान का मूल ढांचा बिगड़ सकता है क्योंकि इसकी स्वतंत्रता देश की जनता के स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है और ये लोकतंत्र की नींव है। बार बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की घोषणा की जाती है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये हमारे लोकतंत्र की नींव होती है। यदि इसमें स्वतंत्रता की कमी की जाती है तो देश की जनता के साथ अन्याय होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए आगे देखते हैं कि इसमें जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्तियां कैसे की जाती हैं, इसके अंदर नियुक्ति और कार्यकाल कैसे है। ये हमारे पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति के पास मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर का चयन करने की शक्ति है। किसके पास है ये शक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन आगे देखते हैं कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए उस तक रहता है। ये वाला प्रश्न, ये वाला स्टेटमेंट आपका यूपी PCS हो या UPSC हो या अन्य हमारे जो प्रयोग ये जो हमारे कंपटीशन में एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखना है। उनके पास वही स्थिति है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो उपलब्ध वेतन और भत्ते हैं वही इलेक्शन
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को दी जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा आरोप लगाकर पद से हटाया जा सकता है, यानी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य या उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए चीफ इलेक्शन कमीशन। आइए अब देखते हैं कि अभी हाल ही में कौन कौन हमारे इस निकाय में मौजूद है। तो कमिश्नर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। यह है श्री राजीव कुमार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, ये आपके वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वो है श्री राजीव कुमार। और अगर हम दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करें जो चुनाव आयुक्त हैं, उसमें एक है श्री अनूप चंद्र पांडे, और जो सबसे इस टाइम इम्पोर्टेंट है, जो कल ही नियुक्ति जिनकी हुई है, वो है अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर। सबसे नए चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? अरुण गोयल। श्री अरुण गोयल जी को कल ही नियुक्त किया गया है हमारे चुनाव आयुक्त के रूप में, और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार। तो ये सारे तथ्य हमने आपके सामने रखे वाई न्यूज़ प्रोग्राम में। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बता सकते हैं, और इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।